हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज प्लस। आज हम एनआईएस के लेसन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कहेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये डेटा एंट्री का मेरा पहला वीडियो है और पहला चैप्टर्स भी है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम। और स्पेशली इस वीडियो में आपको चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हेडिंग्स है बुक के अंदर, इतने ही हेडिंग्स पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर, ठीक है। इन्हीं हेडिंग्स के बेसिस पूरा चैप्टर है। मैंने जहाँ मार्क किया है ये स्पेशली पेपर में आ चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये थ्योरी पेपर की मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल की नहीं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें 2 घंटे का पेपर होता है 2 HRs का, और 40 मार्क्स का पेपर होता है। पासिंग के लिए आपको 14 से 15 मार्क्स की पासिंग होती है। और ये कोड है, ठीक है। अगर आपके पास है डेटा एंट्री तो ये कोडिंग आपके उस एडमिशन पे होएगा, ठीक है, एडमिशन पोर्टल पे होएगा। तो ये चैप्टर 1 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये क्वेश्चन आ चुके हैं 2013 में। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिफाइन करना है असेंबलर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। असेंबलर होता क्या ये समझना है। जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्पेशली कंप्यूटर्स में, वो असेंबल होता है। वो लैंग्वेज असेंबलर ही उसे असेंबल करके रखता है, क्योंकि कंप्यूटर्स में एक लैंग्वेज कभी भी नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर में कई सारे लैंग्वेज होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज होती है, बाइनरी 0-1 के, ठीक है, नाम से आपने सुना ही होगा। उसके बाद जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा भी कितनी सारी लैंग्वेज है, इन सब का असेंबल होता है, इसी हम असेंबलर कहते हैं। अब एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं कि कैसे लर्न करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को सेट्स ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन असेंबली, असेंबल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट, ठीक है। अब समझ में आ गया। असेंबलर के द्वारा ही लैंग्वेज असेंबल होता है। ट्रांसलेट्स इट इनटू इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज कॉल्ड एज असेंबलर, ठीक है। कि मशीनी लैंग्वेज में उसे असेंबल करके रखता है, इसीलिए इसे असेंबलर बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन कई बार पेपर में डायरेक्ट ही बोल देते हैं ओएस को डिफाइन कीजिए। 2 मार्क्स के डिफाइंड वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जो तकरीबन 3 होते हैं। 3 में से कोई आपको 2 ही करने होते हैं, ठीक है। तो ये आ चुके हैं 2013 में। अगर इनमें से अगर फिर से रिपीट होंगे तो आप जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिए। रिटन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है लाइनेक्स, विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ तो आप नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, कई मोबाइल्स में भी विंडो फीचर्स होते हैं, और कंप्यूटर्स में तो नॉर्मली होते ही होते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर्स कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, मैनेज हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, मैनेज मेंटेनेंस डिस्क फाइल सिस्टम्स एंड सपोर्ट एप्लीकेशंस प्रोग्राम। इसे ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बॉस आपने सुना होगा, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक बॉल, पहले माउस नहीं था। माउस की जगह अधिकतर कंप्यूटर के साथ आपको ट्रैक बॉल की जगह ही यूज़ करते थे, ठीक है। उसके अलावा धीरे धीरे ट्रैक बॉल्स के फीचर एडवांस किए गए और स्पेशली लैब में यूज होते थे, ठीक है। अब ट्रैक बॉल कहीं भी नहीं है, अब स्पेशली माउस ही यूज होता है, और एडवांस माउस आज के टाइम यूज होता है। पहले वायरलेस आया, तार वाले, फिर बिना तार वाले, ठीक है, माउस के फीचर्स भी आए। ट्रैक बॉल्स का इसलिए बोला गया है क्योंकि सारे काम माउस वाले जो थे वो ट्रैक बॉल्स ही करता था। ट्रैक बॉल्स अ पॉइंटर डिवाइस इज अ माउस लाइंग ऑन इट्स बैक टू मूव द पॉइंटर। अब ये बताया गया पूरा फीचर, जिस प्रकार आप माउस चलाते थे वैसे ही ट्रैक बॉल का यूज़ था, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैक बॉल को रोटेट करके यूज़ कर देते थे, ठीक है। ट्रैक बॉल रोटेट होता था, ये देखिए यहाँ पे लिखा है रोटेट बॉल्स। जब बॉल्स रोटेट होता था वो फिंगर से रोटेट करते थे, क्लियर है इतनी बात। और जस्ट कुछ उसमें बटन्स होते थे, 3 बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप सीधा गूगल्स पे इमेजेस लिखना, ट्रैक बॉल इमेजेस, तो आपको पता लग जाएगा ट्रैक बॉल्स कैसा है। तो कुछ सेकंड में वहाँ आपको और पता लग जाएगा उसके बारे में। मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज कह दो, एक ही बात है। इसे हम 101 के रूप में जानते हैं, ठीक है। और इस लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं,
ये कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है। दिस इज़ द लैंग्वेज 01, ठीक है, बाइनरी नंबर्स अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर इसी लैंग्वेज के द्वारा हर एक वर्क करता है। ये जितने भी आप ऑपरेट करते हैं वो सब ऑपरेट इसी लैंग्वेज में होता है, कन्वर्ट होकर फिर आपको मिलता है, लेकिन इसका टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स। यही बताया गया, इतना कम समय में होता है और इतना क्विकली होता है कि पता भी नहीं चलता आपको कि कब हो गया है, ठीक है। बहुत ही एक्टिव तरीके से और फास्ट होता है ये। डिफाइन द टर्म्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही पूछा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। यहाँ पे इसकी जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, या डिफरेंस पूछ सकता है डायरेक्ट ही। चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंस वाले क्वेश्चन मैं अगले जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम हैं इसीलिए। विच एक्टिव डिफरेंस ऑफ योर कंप्यूटर एंड मेक्स it reads for your computer on work. These sets of program can be called system software. System software होता क्या है? स्पेशली विंडो इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, और विंडो भी एक प्रकार का आपका सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? जितने ऐप आपने सुनना है शॉर्ट में वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 1 मार्क्स में इतना ही लिखना है। एक्टिव डिफरेंस यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर मेक्स इट रीड फॉर यू टू ऑन वर्क। जो आप रीड करते हैं या वर्क करते हैं वो सब काम किसके द्वारा होता है? प्रोग्राम का। उसी प्रोग्राम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से मैंने चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट लिए हैं ताकि आपको चैप्टर्स भी क्लियर हो जाए। डेटा एंट्री स्पेशली बेसिक कंप्यूटर क्लास अगर आपने लगाए होंगे तो बस उतना ही है, बस इसमें क्वेश्चन के कंसेप्ट है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तो अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं यहाँ से। कंप्यूटर का ये डिफिनेशन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये पहला हेडिंग है, आपको तीसरा हेडिंग है। 1.3 में आपको दिया होगा बुक के अंदर, चैप्टर 1 है आपका। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम। इतना ही लिखना है आपने। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इज़ अ डिवाइस, इज़ अ मैनिपुलेटिंग डाटा, ठीक है, नोन एज, ठीक है, कंप्यूटर। इतना लिख सकते हैं आप, ईजी लैंग्वेज है ये। कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट, इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद आपका आता है आउटपुट, ठीक है। और इसी बीच स्पेशली वर्क है मेमोरी यूनिट भी। तो मेमोरी यूनिट का मैंने इसमें नहीं बताया, ठीक है, नेक्स्ट में ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर्स फॉलोइंग आर एग्जाम्पल वेरियस ऑफ इनपुट डिवाइस विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर for this purpose. Input device accept data instruction for user, बस इतना ही लिखना है, from the users। इनपुट डिवाइस क्या करता है? एक्सेप्ट डाटा करता है। जो डाटा आप उसमें टाइप करते हैं या लिखते हैं या उसमें आप सेव करते हैं उसे ही हम इनपुट डिवाइस करते हैं। इन मीन्स इन, ठीक है। जैसे आप मैं एग्जांपल स्पेशली दे रहा हूँ, किसी भी आप खाने का ले लो कि जो आपका रॉ मटेरियल है यानी कच्चा सामान, वो हुआ आपका इनपुट। जब वो पकेगा वो प्रोसेसिंग, और जब तक प्लेट में आया वो आउटपुट है, ठीक है। ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस होते कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ठीक है, मैग्नेटिक स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन फॉर वॉइस एज इनपुट, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग होते हैं ना माइक, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ट्रैक बॉल तो मैंने पहले ही बता दी, ये माउस की जगह यूज होता था। अब इसलिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अब माउस ही इतने एडवांस है कि उसी से सारा काम हो जाता है। आउटपुट डिवाइस स्पेशली मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम इसे कहते हैं और मॉनिटर भी कहते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। प्लॉटर भी एक प्रकार का पोस्टर बनाने के लिए होता है। जो आप बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं वो प्लॉटर से ही बनते हैं। आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस डाटा दैट इज इंफॉर्मेशन। हमने पढ़ा था इनपुट क्या करता है? डाटा एक्सेप्ट करता है। ये प्रोसेस के बाद रिटर्न डाटा करता है जो कंप्लीट हो जाएगा डाटा, ठीक है, बैक टू द यूजर्स। सम ऑफ द कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग यूनिट को मुझे पहले रखना था लेकिन मैंने यहाँ रखा है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। प्रोसेसिंग यूनिट बिना CPU के नहीं पॉसिबल होगा। CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है।
ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। CPU का आपने सुनना है और ALU का भी डिफरेंस आ चुका है पेपर में, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और वो भी 3 मार्क्स में है शायद से, ठीक है। सिर्फ 2 डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले यही लिखना है फुल फॉर्म, उसका डेफिनेशन। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इज़ द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, और इट इज़ द बेसिक पर्पस एंड मेंटेनेंस एंड फुल वर्क ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है स्पेशली आपके मैथमेटिकली वर्क के लिए। अब मैथमेटिकली वर्क क्या होता है वही समझना है आपने, जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया, ऐड हो गया, ये जितने काम होते हैं ये सब काम किसकी हेल्प से होते हैं? ये जितने भी काम है ये सब काम आपके होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की ही हेल्प से होते हैं। कंट्रोल यूनिट से ही सारा कुछ कंट्रोल होता है कंप्यूटर में। मेमोरी यूनिट, अब आपने सुना होगा रैम, रोम, ये दोनों मेमोरी यूनिट का ही हिस्सा है, ये वर्ड रैम भी और रोम भी, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क में डाटा सेव होता है, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, ये सब के सब मेमोरी यूनिट ही है। ये लास्ट है, ये आपके चैप्टर में ही है, ये स्पेशली लैंग्वेज है सब चारों के चारों, ठीक है। C++ आपने सुना होगा, जावा, C लैंग्वेज, पाइथन, ये सब लैंग्वेज आपने सुना भी होगा, ठीक है। ये नॉर्मली रियल लैंग्वेज है इसलिए आपने सुना होगा। बाकी 3 लैंग्वेज यूज़ तो आप करते हैं लेकिन आपने सुना नहीं होगा। बेसिक्स को सिंबल यूज़ करते हैं ना आपने, कॉमा, सेमीकोलन कंप्यूटर में, ठीक है। ये सब इसी बेसिक्स को ही हम कहते हैं बेसिक। बिगनिंग्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्टेन होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, जो फार्मूला होता है वो ट्रांसलेट इसी के द्वारा होता है। अगर ये फीचर्स आपके कंप्यूटर्स में ना हो तो कभी भी ट्रांसलेट ही नहीं होएगा। C++ जनरल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज इसलिए बनाया गया ताकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डेवलपिंग हो सके, ठीक है। कई गेम्स इसी के बेस पे बनी हैं, जैसे आपने सुना है PUBG, ये C++ का ही बना हुआ है मेकिंग पूरा, ठीक है। और फेसबुक की भी मेकिंग पहले इसी में थी, बाद में चेंज किया गया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक से सब्सक्राइब किया कीजिए। धन्यवाद।